फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, उसमें 90% लोग जो है फेल हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि फॉरएवर बिजनेस में 90% जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं और इसीलिए ये एक स्कैम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा वर्मा एंड अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। सो दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, उसमें 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग इसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं वही रीजन के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो उसमें अनसक्सेसफुल क्यों होते हो। तो अगर आप भी उनमें से एक है जो फॉरएवर बिजनेस को करने की सोच रहे हैं या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी क्या क्या रीजन है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले। राइट, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरएवर रिलेटेड ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन मेरे इस चैनल पर मैं अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जल्दी से जल्दी सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों का सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, उसमें 90% जो लोग हैं वो फेल हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसी लॉजिक को अगर अप्लाई करते हैं हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में, तो ऐसे तो हर इंडस्ट्री, हर फील्ड जो है एक तरह से स्कैम हो जाएगी, क्योंकि जो फेलियर जो रेट होता है वो हर फील्ड में हाई रहता है। चाहे फिर वो जॉब की बात कर लो या फिर चाहे आप कोई आपने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया हो या फिर आप एजुकेशन कर रहे हो, सिर्फ एक फॉरएवर बिजनेस नहीं है जिसमें फेलियर रेट हाई होता है। आप देखते हैं कि कॉलेज में कितने लोग हर साल ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं और उसमें से कितने जो होते हैं मिलेनियर बनते हैं और कितने होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। राइट, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कॉलेज स्कैम हो गया, क्योंकि देखिए एक नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की बात छोड़ दीजिए, अगर आप खुद का कोई बिजनेस करते हैं उसमें भी आप 5 साल में फेल हो जाते हैं। तो अब इस फेलियर का रीजन क्या है? तो इस फेलियर का रीजन क्या है वही हम आप डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस फेलियर का सबसे पहले जो रीजन ये है कि लोग यहाँ पर जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं। गलत एक्सपेक्टेशन के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो ये सोचते हैं यहाँ पर कुछ काम नहीं करना है और बिना काम करके आपको पैसा आने लगेगा। वो प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते और वो अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते और कोई भी लर्निंग नहीं करते, कोई भी अपनी स्किल्स डेवलपमेंट नहीं करते, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसमें आपको ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बिना स्किल्स को डेवलप किए वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो और उनमें कोई पेशेंस नहीं होता है, और ये जो बिजनेस है इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप वर्क कर रहे हैं, 1 महीने में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, 2 महीने में नहीं आ रहा है, तो आप इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि आप पेशेंस नहीं रखते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना है, प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेनिंग लेनी है। देखिए, स्किल्स इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए फॉरएवर जो बिजनेस है ना वो एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, यानी कि एक टीम बिल्डिंग बिजनेस है। इसमें आपको अपना नेटवर्क क्रिएट करना होता है, एक आपको अपने एक टीम खड़ी करनी होती है, और टीम के लिए आपके में इतनी पोटेंशियल, आपके में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उस टीम को हैंडल कर सको। राइट, तो उसके लिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए। तो इसलिए आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, और आप जब अपनी स्किल्स पे काम कर लोगे ना, थोड़ा पेशेंस रखें, तो डेफिनेटली आप इसमें जरूर सक्सेसफुल होगे। दूसरा रीजन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है इस इंडस्ट्री में फेलियर होने का, वो है करेक्ट अपलाइन। करेक्ट अपलाइन अगर जब नहीं मिलता है तब आप वहां पर अनसक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि एक अपलाइन ही होता है जिससे आप कनेक्टेड होते हैं और वो आपको सारी गाइडेंस आपको देता है, आपकी गलतियों को बताता है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। अगर आपको करेक्ट अपलाइन नहीं मिला है, जो आपको गाइड नहीं कर रहा है,
सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है और आपको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं कर रहा है, तो वो भी रीजन होता है जिस वजह से आप अनसक्सेसफुल होते हैं। तो फॉरएवर बिजनेस हो या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, उसमें आप जिस भी अपलाइन के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हैं, तो आपका वो अपलाइन ऐसा होना चाहिए जो आपकी हर की कमियों को बताए, उसमें आपकी हेल्प करे कि आप इसमें कैसे आगे ठीक कर सकते हो, आपकी गलतियों को वो बताए जिससे कि आप उन गलतियों को सुधार सके। तो एक अच्छा अपलाइन होना, अच्छा मेंटोर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपका मेंटोर अच्छा नहीं मिलेगा तो भी ये रीजन है कि आप इस इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकते, क्योंकि जब आपका अपलाइन आपको अच्छे तरीके से गाइड नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से आपको ट्रेन नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में ना ही अपना नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे और ना ही आपकी अर्निंग कर पाएंगे, तो एक टाइम पे आप भी डिमोटिवेट होके, फ्रस्ट्रेट होके इस बिजनेस को छोड़ देंगे। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको एक ऐसा अपलाइन के साथ ज्वाइन करना है जो आपको प्रॉपर तरीके से सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपकी हर कदम पे आपकी जो है हेल्प कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी को बता के वो उस नेगेटिविटी, आपकी गलतियों को बता के आपकी गलतियों को इम्प्रूव कर, आपकी गलतियों को ठीक कर रहा है। ऐसा मेंटोर आपको चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है। जिस तरीके से वो अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है, उसी तरह से वो आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो आपको ऐसा मेंटोर मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस यही होता है कि एक सही मेंटोर नहीं मिलता है, उस वजह से भी लोग जो है कि इस इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। तो देखिए, इसको मैं और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करती हूँ। देखिए, इंडिया में हर साल लाखों लोग इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं और उनमें से 10% या फिर उससे भी कम लोगों को हाई पेइंग जॉब मिल पाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना यूनिवर्सिटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो एक फ्रॉड है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो अच्छे तरीके से चीजों को सीखते हैं, मेहनत करते हैं, अपने इंटर्नशिप को पूरा करते हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल होते हैं। सेम वे फॉरएवर बिजनेस भी एक तरह से लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि आप चीजों को अगर सही तरीके से सीखते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और एक पेशेंस रखते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें जरूर सक्सेसफुल होंगे, राइट। तो सही मेंटोर मिलना भी जरूरी है और एक सही टीम मिलना भी जरूरी है। सही टीम इन द सेंस ये होता है कि आपको जो भी टीम में वर्क सिखाया जा रहा है, एक एथिकल तरीके से वर्क सिखाया जा रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, एक आप ऐसा बोझ लेके ना करें कि हाँ भाई मेरे को ये चीज है लेकिन मेरे को ये चीज बोली जा रही है, ये चीज नहीं है लेकिन मेरे को ये चीज बोलने को मजबूर किया जा रहा है। तो आपको एक ऐसी टीम के साथ काम करना है जो एथिकल तरीके से और प्रोफेशनली तरीके से काम कर रही है, जेन्युइन तरीके से काम कर रही है और एक लोगों को करेक्ट इंफॉर्मेशन दे रही है और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तो अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं तो आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ऐसी टीम को ज्वाइन करें जहां पर आपको लगे कि वहां पर आपकी जो स्किल्स है, वहां पर आपकी स्किल जो है डेवलपमेंट हो रही है, तो आप में कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, राइट। जो काम कर रहे हैं वो एथिकल तरीके से कर रहे हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप कस्टमर को, कोई भी आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन कर रहा है, उसको आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ आप सारी चीजें क्लियर बता रहे हो, राइट। जो ये चीज होती है जो आपको इस बिजनेस में करना है। कोई मैटर नहीं करता आपके साथ वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपका राइट ये बनता है कि आप जिस इंडस्ट्री को आपने ज्वाइन किया है, जिस फॉरएवर कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी आप A to Z पूरी करेक्ट नॉलेज दें, जिससे कि वो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन आपके अंदर ऐसी सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही दी है। तो आपके अंदर एक खुद भी सेटिस्फेक्शन हो आप उस इंफॉर्मेशन को देने के बाद, और नेक्स्ट पर्सन भी आपसे सेटिस्फाई होके जाए, राइट। तो इस तरीके से आपको इसमें काम करना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप पेशेंस के साथ ज्वाइन करें, यानी कि आप समझ लीजिए कि इस बिजनेस में भी आपको टाइम देना है। टाइम क्यों देना है? क्योंकि टाइम इसलिए देना है क्योंकि आपको उस बीच लर्निंग करनी है, और लर्निंग होगी तभी जाके कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग होगी, तभी जाके आपकी कहीं टीम बिल्ड होगी, राइट। तो यही रीजन होते हैं एक फेलियर होने के। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस मत ज्वाइन कीजिए। ये मत सोचिए कि आप एक बार 2cc कर लेंगे तो आपको इसमें जल्दी से आप बंगला गाड़ी ले लेंगे। दूसरी बात,
कि एक बार 2cc कर लेंगे तो आपको हर महीने सैलरी मिलने लगेगी या आपको नेक्स्ट मंथ सैलरी आ जाएगी, ये भी एक्सपेक्टेशन आप मत रखिएगा। तीसरी बात कि सबसे बड़ी बात है कि इसमें पेशेंस रखिए। पेशेंस इन द सेंस आपको वो पेशेंस इसलिए रखना है क्योंकि उस पेशेंस अगर रखेंगे तो जो भी आप टाइम दे रहे हैं, 1-2 महीना जो भी दे रहे हैं, उसमें आपको अपनी लर्निंग करनी है। यानी कि जब आपकी एक तरह से लर्निंग हो जाएगी तो आपकी एक अर्निंग डेफिनेटली हो जाएगी। क्योंकि आपके पास अगर कोई प्रोस्पेक्ट आ रहा है, अगर आपकी लर्निंग ही नहीं है तो आप उसको कैसे एजुकेट करोगे? आप एजुकेट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? वो ऐसे पर्सन के साथ ज्वाइन करेगा जो परफेक्शन हो, जिसमें कि उसको हर चीज की नॉलेज हो, तभी जाके वो ज्वाइन करेगा ना। तो आप में अगर वो चीज स्किल्स नहीं होगी तो आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा, राइट? तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपको फॉरएवर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम फॉरएवर बिजनेस को बिना कॉलिंग करे कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ जो आपके लिए फ्री गिफ्ट है। तो आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे वेबिनार को देख सकते हैं, उसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।